आईना देखोगी तो मेरी याद आएगी, साथ गुजरी हुई वो मुलाकात याद आएगी, पल भर के लिए ठहर जाएगा वक्त जब आपको मेरी कोई बात याद आएगी। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। तो आज के इस वीडियो में अपन रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपका रीजनिंग के क्वेश्चन का क्या लेवल रहता है, और हो सकता है आपका जो 2022 में पेपर होगा उसमें आपके क्वेश्चन है यहाँ से कॉपी भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा कि 2022 में कॉपी होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का है। 21 वाले से क्वेश्चन उठाए जाएँ वो अलग बात है, नहीं उठाए जाएंगे कम चांस रहता है, उठाए लिए भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो उससे पहले के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का। चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो पहला ना क्वेश्चन है वो है श्रृंखला का, 4 दे रखा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 144, 400, 900, 1764। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि इस जो श्रृंखला है इसमें स्क्वायर हो रहा है, यानी वर्ग हो रहा है। अगर प्लस माइनस होता तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या नहीं आती। अब यहाँ पे 4 है, उस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है, वो होता है 4। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसके बाद होता है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, और उसके बाद होता है 20, 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में क्या आएगा, तो देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बीच में क्या आएगा। यहाँ पे आएगा 6। अब 6 कैसे आएगा, अगर हम 6 रख के देखते हैं, देखो 6 का स्क्वायर रख के देखते हैं, तो यहाँ पे देखो 4 का अंतर हो गया, 2 और 6 में, शुरुआत में 2 और 6 में, और उसके बाद इनमें 6 का हो गया, उसके बाद यहाँ पे 8 का हो गया। तो एक जो श्रृंखला बन रही है, यहाँ पे 2 का अंतर, फिर 4 का 2 का अंतर, फिर 4 6 का अंतर, और फिर 8 का अंतर, फिर आगे 10 का अंतर, इस प्रकार यानी 2 का जो सभी के सभी 2 के पहाड़े माने आने वाली श्रृंखला है वो इस हिसाब से चल रही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क्स को दे रखा है, यहाँ पे स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर आएगा 36, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे असंगत को चुनना अगला, और एक क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस टाइप का आएंगे, श्रृंखला से तो आएगा ही आएगा, यहाँ से भी आएगा, असंगत पूछा जाएगा। गधा, ऊँट, गाय और खच्चर, इनमें से अलग क्या है, तो इनमें से जाहिर सी बात है गाय, और ये तीनों जो है ये आपको गाय अलग किस लिए है, गाय एक पालतू जानवर है, पालतू जानवर तो ये भी हैं, बाकी ये सभी बोझा ढोने के काम आते हैं, और गाय है वो बोझा ढोने के काम नहीं आती है। तो आप इस प्रकार से मान कर सकते हो इसे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, ये आपको सिरों की और पैरों की संख्या यहाँ पे दे रखी है। देखो एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर, यदि सिरों की संख्या 200 है और उसके बाद टांगों की संख्या 580 है, तो कबूतरों की संख्या आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 110। और वो आपको कैसे आएगा, ये आपको एक अलग से पार्ट में करवाया जाएगा, पूरे के पूरे पार्ट करवाया जाएगा, एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें केवल यही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, वो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, 110 आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कथन निष्कर्ष का भी एक अलग से पार्ट आएगा जिसमें आपको आराम से समझाया जाएगा कथन निष्कर्ष का, कि कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा, एक बार मैं कथन यहाँ पे पढ़ देता हूँ। दिए गए कथन को ध्यान से आपको जांच कर पता करें कि जो 2 आपको कथन दिए गए हैं, यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं इसमें एक साथ एक सच नहीं हो सकता है, एक साथ सच नहीं हो सकता है, परंतु दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। जब जानवर मांसाहारी होते हैं, सभी जानवर मांसाहारी होते हैं, कुछ जानवर मांसाहारी नहीं होते हैं, कोई भी जानवर मांसाहारी नहीं है, कुछ जानवर मांसाहारी हैं। इनमें से पहला दूसरा सही है, फिर दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है। तो इसमें से जो सही आंसर कौन सा है, तो इसमें से आपका पहला और तीसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। सभी जानवर मांसाहारी होते हैं, और उसके बाद एक जो तीसरा है, कोई भी जानवर मांसाहारी नहीं है। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे आपको सही हो जाएंगे। आपको करने कैसे हैं वो आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी आपका यही है, कथन निष्कर्ष वाला। तो इसमें से आपको कथन एवं तर्क वाला है, इसमें कथन तर्क वाला क्वेश्चन है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, अब मैं आपको एक बार कथन पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको तर्क पढ़ देता हूँ। अगर आपको पता है कैसे करना है तो आप कर सकते हो अपने वीडियो पॉज करके। क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से ज़्यादा अच्छा है? अब पहला क्वेश्चन जो तर्क दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है कि नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं तथा काम के बोझ को कम करने में मदद करते हैं। उसके बाद इसमें जो सेकंड तर्क दे रखा है, हाँ, एकल परिवार अपने स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पे कौन सा तर्क सही है, या दोनों तर्क सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, दोनों तर्क मजबूत है। पहला और दूसरा दोनों तर्क मजबूत है, नहीं दोनों तर्क ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अब मैट्रिक्स की क्वेश्चन देखो, मैट्रिक्स की क्वेश्चन लेवल अब अलग है आ रहा है। पहले क्वेश्चन क्या होता था, किसी दी मैट्रिक दे दी, यहाँ पे TRH, यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, यहाँ पे पहले क्या दी थी, संख्या दी थी। मान लो ऐसे कोई डायग्राम आ गया, 1 मिनट, ऐसे कोई डायग्राम बना लिया, और यहाँ पे जो संख्या आती थी, मान लो यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, 3 दे दिया, इस तरह से आता था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ रही है, ABCD आ रही है।
तो अब यहाँ पे आपको पहले देखना पड़ेगा टी कितने नंबर पे आता है, आर डी कितने पे आता है, आर कितने पे आता है, एम कितने पे आता है। इस तरह से आपको करना होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका कैसे होगा। तो पहले क्वेश्चन जो आपका दे रखा है टी और डी, फिर यहाँ पे 48 कैसे आया वो आपको बताता हूँ। तो टी और टी प्लस डी को आपको जोड़ना है और इसको आपको 2 से गुणा कर देना है। इसको आपको 2 से गुणा कर देना है, फिर आपका 48 आ जाएगा। अब टी कितने पे आता है ये आपको याद होना चाहिए, 20 पे आता है, और डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो ये 4 24 प्लस गुणा 2, अभी आपका 48 हो जाएगा, टोटल 48 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका नेक्स्ट होगा, यानी आर प्लस एम गुणा 2, ये भी इस प्रकार होगा। यहाँ पे 62 आ जाएगा। अब आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। ये आपको याद होना चाहिए, ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। उसके बाद एम 13 पे आता है। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 31 प्लस 2 बराबर 62, ये आ जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पे भी एच प्लस डब्लू गुणा 2। अब यहाँ पे आप करोगे तो इनका भी ऐड जो करोगे तो वहाँ पे 62 आएगा। एच 8 पे आता है और डब्लू 23 पे आता है, दोनों को 31 होंगे टोटल। 31 को आप 2 से गुणा करोगे तो 62 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 62, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 62। और अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखो ये जो अक्षर दे रखा है यहाँ पे, यदि ये जो अक्षर दे रखा है शब्दों के 5वें वर्ण को 12वें वर्ण में बदल दिया जाए, इसी प्रकार चौथे को 14वें में बदल दिया जाए, तीसरे को 10वें में, दूसरे को 11वें में और पहले को 13वें वर्ण में आपस में बदल दिया जाए, तो दाईं ओर से 12वें वर्ण कौन सा होगा। इस प्रकार से आपको बदलना है। तो दाईं ओर से 12वां वर्ण कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया गया है ना, इस प्रकार अगर हम इस जो यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, इनको आप बदलते हैं तो इसका राइट आंसर आता है टी, यानी डी आपका राइट आंसर आएगा। टी आएगा। जो आप 12वें वर्ण पूछा गया है ना, 12वां वर्ण कौन सा होगा, तो टी होगा 12वां वर्ण। ठीक इसी प्रकार अपन को बदलना है। अब यहाँ पे मैं बदल कर आपको दिखा सकता था, लेकिन स्क्रीन छोटी है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करें ना। अब मैं सिर्फ आपको एक बार बता रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल, बाकी जब अपन मॉडल पेपर करेंगे तो सभी आपको आराम से समझाए जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आपका जरूर से ज़रूर आएगा, अनुपात का क्वेश्चन। अनुपात का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखो, एक शहर में 40% बालिकाएं अनपढ़ हैं जबकि 55% बच्चे हैं वो साक्षर हैं, यानी पढ़े लिखे हैं। यदि बालिका और बच्चे का अनुपात 2:3 है, बालिग एवं 2:3 है, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो साक्षर है। यहाँ पे पूछा गया तो 75% इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा सा समझा दूंगा यहीं पे कि आपको कैसा आपका ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पे ये जो शब्द लिखा हुआ ना, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि शब्द CONDEMN, ये शब्द आपका लिखा हुआ है। और अभी शब्द का जो आगे जो बनाया हुआ शब्द क्या है, वो यहाँ पे देखो CNODMEN ये बनाया हुआ है। अब यहाँ पे एक बात समझ में आई क्या, देखो सी का सी लिख दिया इसने, उसके बाद एन को इस यहाँ पे इसने परिवर्तित कर दिया, इसके बाद इन्होंने एन को परिवर्तित कर दिया, यहाँ पे इस तरह लिख दिया, ओ को इस तरह लिख दिया, फिर डी को इसी तरह लिख दिया, और एम को यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया ई को, और उसके बाद एन को फिर से यहाँ पे लिख दिया। यानी जो पहला अक्षर है उनको सेम का सेम लिख दिया, और उसके बाद दूसरे तीसरे को चेंज कर दिया। इस प्रकार से देखो, जिस प्रकार से मैंने लिखा हुआ ना, इस प्रकार से जिस प्रकार से इस शब्द से ये शब्द लिखा ना, इसी प्रकार अगले शब्द से जो इसका आंसर बनेगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ टीचर, टीचर कैसे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। टीचर की स्पेलिंग आपको पता होगी। अब जो लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा, वो ऐसे लिखा जाएगा, टी लिखा गया सेम, उसके बाद ए, उसके बाद ई, उसके बाद सी, उसके बाद ई, और फिर एच और आर। इस प्रकार से आपका ये लिखा जाएगा। अब ये किस में लिखा हुआ है, TAECEHR, तो यहाँ पे ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपका क्या आएगा ये आपको बताना है। इस शब्द को ये लिखा जाता है, तो इस शब्द को ये लिखा जाता है, तो इस शब्द को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, अभी आपको यहाँ पे बताना है। तो कुछ नहीं करना, RANSOM दे रखा है, तो ये सभी के सभी जो हैं, आर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, आर का नंबर भी आपको देखने को मिलेगा, ए का भी देखने को मिलेगा, एन का भी, एस का भी, ओ का भी, एम का भी। तो इनमें से आपको सिर्फ नंबर उठाने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कुछ थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे ना, कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे आर चेक करो, आर का क्या नंबर दे रखा है। आर यहाँ पे देखो 1 नंबर पे है, तो आर का यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद ए देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या दे रखा है, 8, तो 8 आ जाएगा। उसके बाद एन का यहाँ पे देखो क्या नंबर, एन लास्ट में है, एन का क्या नंबर दे रखा है, 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और उसके बाद ओ दे रखा है, तो ओ का क्या नंबर है, देखो ओ का 3 है। उसके बाद
सॉरी एन के बाद एस आएगा, तो एस का क्या नंबर है, देखो एस का नंबर है यहाँ पे 5, तो 5 आ जाएगा। और उसके बाद ओ का नंबर देखो 3 आ जाएगा, और एम का नंबर 2 आ जाएगा। तो 18 95 32, 18 95 32 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो है इसका क्या आंसर होगा, ये जो दिशा वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये, इसमें आपसे पूछा गया है दिशा और उसकी दूरी पूछी गई है। और आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो सब एक इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको दिशा और दूरी दे दी जाती है। और एक बात ये, पहले सीधी सीधी दूरी आती है, यहाँ पे देखो 10 मीटर दे दी, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आते हैं उसका लेवल क्या होता है कि यहाँ पे 10 मीटर न देकर यहाँ पे दे दिया जाता है 2.5 मीटर। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा उलझन में आप पढ़ सकते हो। एक आदमी बिंदु ए से उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, और फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो इसका मैं आपको वीडियो थोड़ा सा रोक के डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, अगर अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। पहले 30 मीटर चलता है, उसके बाद 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, 6 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ के 3 मीटर चलता है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे आपको ये जो बच गई ना, ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ये जो दूरी है। अभी आपको कैसे निकालनी है, देखो टोटल जो दूरी है यहाँ पे ऊपर जो दूरी है, ठीक 10 मीटर, वही 10 मीटर यहाँ पे नीचे है, और 3 मीटर आपको दे रखी, 3 मीटर निकाल दी, जो 7 मीटर आपको दूरी बच गई है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 7 मीटर बच गई। और अब यहाँ से ये जो दूरी है ना, आपको डायरेक्ट ये दूरी निकालनी है, जो प्रारंभिक बिंदु था वहाँ से लेकर और अब जो अभी लास्ट में जिस बिंदु पे है वहाँ तक की आपको दूरी निकालनी है। अब ये दूरी आप कैसे निकालोगे, जो ये डायरेक्ट दूरी, तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो देखो 6 मीटर आपको निकालनी होगी। ये टोटल दूरी जो है ना यहाँ पे इस तरह वाली, इसमें आपकी 30 मीटर दे रखी है, लेकिन 30 मीटर नहीं लोगे आप यहाँ पे, क्यों आपको इतनी लेनी है, इतनी आपको 6 मीटर है जो यहाँ पे देखो इतनी इसके बराबर 6 मीटर है, तो 30 में से आपको 6 निकालनी होगी। 30 में से 6 निकालोगे आप तो पीछे बचेगी 24, 24 लेना है, और यहाँ पे 7 है, इस 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इनका अगर आप अपन स्क्वायर वगैरह कर कर अपन जोड़ करते हैं तो इसका आएगा टोटल 625। 625 यहाँ पे आएगा, 625 किसका वर्ग होता है, तो 25 का वर्ग होता है, यानी 25 तो अपन ने निकाल लिया। लेकिन 25 निकालने के बाद अपन को क्या करना है, देखो यहाँ पे 25 की 2 ऑप्शन में दे रखा है, एक ऑप्शन में दे रखा होता तो अलग बात थी, यहाँ पे 2 ऑप्शन में दे रखा है। 2 ऑप्शन कौन कौन से, एक तो सी है और एक डी है। अब इसमें से सही कौन सा होगा, तो इसमें आपको साथ में एक दूरी दे रखी है, यानी दिशा भी दे रखी है, दिशा भी आपको बतानी होगी। तो दिशा यहाँ से आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ से देखो ए से बिंदु से, तो ए से अगर देखोगे तो इस टाइप, इसमें ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे की ओर दक्षिण होगा, इस साइड पूरा होगा, इस टाइम पश्चिम होगा। तो ये पिछली दूरी आपको बतानी है, ये वाली, तो ये होगी, ये उत्तर पश्चिम होगी। तो उत्तर पश्चिम डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी में दे रखा 25 मीटर उत्तर पश्चिम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि 15 व्यक्तियों का एक समूह में 7 फ्रेंच 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, परंतु इनमें से 3 दोनों में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। समूह में कितने व्यक्ति हैं जो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ सकते हैं। तो देखो ये आपको किस प्रकार से निकालना होगा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो फ्रेंच वाले देखने होंगे, फ्रेंच नहीं पढ़ने वाले कितने हैं, तो फ्रेंच नहीं पढ़ने वाले कितने हो गए, 7 पढ़ते हैं तो 8 नहीं पढ़ते। और उसके बाद अंग्रेजी कितने पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी 8 पढ़ते हैं तो 7 नहीं पढ़ते, ये आपको हो गया। उसके बाद दोनों भाषाएँ नहीं पढ़ते हैं, वो यहाँ पे 3 दे रखे हैं। उसके बाद इन 8 को जोड़ लिया, 7 को जोड़ लिया और 3 में से माइनस कर दिया, बस आपका। और 8 को जोड़ लिया, नहीं ऐसे नहीं, 8 को जोड़ लिया और 7 को जोड़ लिया और उसके बाद 3 को माइनस कर दिया, तो कितना उत्तर आएगा आपको, 12 आएगा। अब 12 उत्तर नहीं होगा आपका, उसमें से आपको 15 में से 12 माइनस करोगे आप तो 3 यहाँ